नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि 2023 इस बार कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार नवरात्रि कितने दिन के होंगे, और जानेंगे घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या रहेगा, और साथ ही साथ हम जानेंगे नवरात्रि की तिथियों के बारे में, और जानेंगे कलश स्थापना के नियमों के बारे में, और जानेंगे कि कलश स्थापना कैसे करें और सामग्री क्या रहेगी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि शुभ मुहूर्तों के बारे में। दोस्तों, इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है और 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी और ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं और 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, जो कि नवमी तिथि को समाप्त होंगी। इसके बाद दशहरा मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन से 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। दोस्तों, घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023 और रहेगी और घट स्थापना का मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक रहेगा और अभिजित मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2023 के तिथियों के बारे में। शारदीय नवरात्रि 2023 तिथि 15 अक्टूबर 2023 माँ शैलपुत्री पहला दिन प्रतिपदा तिथि और 16 अक्टूबर 2023 माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन द्वितीया तिथि और 17 अक्टूबर 2023 माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन तृतीया तिथि और 18 अक्टूबर 2023 माँ कुष्मांडा चौथा दिन चतुर्थी तिथि। 19 अक्टूबर 2023 माँ स्कंदमाता पांचवा दिन पंचमी तिथि और 20 अक्टूबर 2023 माँ कात्यायनी छठा दिन षष्ठी तिथि और 21 अक्टूबर 2023 माँ कालरात्रि 7वां दिन सप्तमी तिथि और 22 अक्टूबर 2023 माँ महागौरी 8वां दिन दुर्गा अष्टमी और 23 अक्टूबर 2023 महानवमी 9वां दिन शरद नवरात्र व्रत पारण रहेगा और 24 अक्टूबर 2023 माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन दशमी तिथि दशहरा रहेगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं कलश स्थापना के नियमों के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो सकती हैं। दोस्तों, रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है।
घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कलश स्थापना की सामग्री के बारे में। दोस्तों, माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदे। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश और मौली, इलायची, लौंग, कपूर और रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। ये सामग्री आप पहले से ही खरीद के रख लें ताकि आपको आगे कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे करें नवरात्रि में कलश स्थापना। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। फिर कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। फिर लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1 दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें और अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। हर हर महादेव।